नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिन नेमि चंद जयवंत जगे भये केवली स्पर्श। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका जो कर्मकांड का जो हिंदी में उस जमाने की हिंदी में लिखा है, उसके आधार से अभी हम स्थान समुत्कीर्तन अधिकार यानी स्थानों की चर्चा है। यहाँ पर हमने मूल प्रकृतियों के स्थान देखे थे, बंध स्थान देखे, उदय स्थान देखे, सत्व स्थान देखे। ऐसे अभी एक एक मूल प्रकृति के जो उत्तर प्रकृतियाँ होते भेद है उसकी चर्चा चल रही थी। मोहिनी के हमने बंध स्थान देखे, उदय स्थान देखे और सत्व स्थान भी देख लिए। अब नाम कर्म की बात चल रही है, तो नाम कर्म में हमने क्या क्या देखा? बंध स्थान देख लिए। नाम कर्म के बंध स्थान याद है ना? 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला। भले आप उसको पूरा का पूरा मालूम नहीं आपको, परंतु हमने सुने तो थे ना, इतना तो याद है। 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 इस तरह से हमने स्थान देखे थे, 8 देखे थे। अब नाम कर्मों के उदय की बात कुछ विशेष है। जैसे गुण मोहनी के उदय स्थान या बंध स्थान गुण स्थान के अनुसार, क्योंकि मोहनी के कारण ही तो गुण स्थान पड़े थे। ऐसे नाम कर्म के बंध स्थान तो कहीं पर भी जिसके जो योग्य है वहाँ तो वो बंध होगा, परंतु उदय स्थानों की कुछ विशेषता है। निश्चित काल में निश्चित प्रकृतियों का उदय होता है। एट ए टाइम सभी प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। यानी कहीं से मरकर, जैसे मनुष्य गति बांधी थी, हमने देखा था ना 29 वाला बंध होता है। तो क्या मनुष्य गति में जन्म लेकर सबका उदय होता है? क्या होता है? तो उदय के कुछ अलग नियम है, उसको हम देखने जा रहे हैं। अभी निकालना पेज नंबर 564, 564 नंबर का पेज। अब यहाँ से नाम कर्म के उदय स्थानों की चर्चा चलेगी। आप पुस्तक में देख सकते हैं, शेयर करना बाजू वाले के साथ। देखो, नाम कर्म के उदय स्थान जिस जिस काल में उदय योग्य है, यानी उनके उदय के कुछ अलग अलग काल है। विशिष्ट काल में विशिष्ट नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय होता है। भले उस पर्याय के योग्य उदय होगा, परंतु कहाँ कितने प्रकृतियों का उदय होता है, कहाँ जाकर कौन सी प्रकृति का उदय होता है, वो बात बताएंगे अभी। वहाँ ही होते, इसलिए नियत काल है। नियत यानी निश्चित काल उसके बताए गए हैं। नाम कर्म के उदय के कुछ काल बताए गए। 564 564 नंबर का अपना पेज चल रहा है। वे काल अनुक्रम से 5 हैं। मैं इन कालों के नाम कहूँगी, आपको रिपीट करना है। विग्रह गति और कारमान शरीर में, मिश्र शरीर में, शरीर पर्याप्ति में, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में और भाषा पर्याप्ति में। उसको हम ऐसा भी कहेंगे कारमाण काल। कारमाण काल का अर्थ होता है जहाँ कारमाण का योग है। कहाँ पर होता है? मोड़ वाली विग्रह गति में या केवली समुद्घात में है, तो उसको कारमाण काल कह दिया। दूसरा कौन सा है? शरीर मिश्र काल। उसका अर्थ देखते हैं। देखो, जीव कहीं से मरकर अन्य पर्याय में जाता है, तो या तो मोड़ सहित जाता है या बिना मोड़ के डायरेक्ट पहुंच जाता है। बिना मोड़ के डायरेक्ट पहुंच जाता है तो उसके वो बीच में कारमाण काल नहीं आता।
यानी उसके विग्रह गति मोड़ वाली विग्रह गति नहीं है, तो वहाँ पहुँचने पर जिन कर्मों का उदय होना है वो डायरेक्ट हो जाता है, तो बिना मोड़ के गया है। तो उसका कौन सा, तो जैसे मनुष्य तिर्यंच में कोई जन्मता है तो उसका औदारिक मिश्र वहाँ का योग होता है, और उसको शरीर मिश्र काल कहते हैं। कब तक? जब तक दूसरे नंबर की जो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब उसको कहेंगे शरीर मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसको शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। वहाँ कुछ विशिष्ट नामकर्मों का उदय शुरू हो जाता है। उसके बाद अंतर्मूर्त के बाद जहाँ उच्छ्वास पर्याप्ति होती है, उच्छ्वास नामकर्म का उदय शुरू हो जाएगा, उसको कहेंगे उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। ये 5 अलग अलग काल है। फिर से पहला है कारमाण काल, दूसरा है शरीर मिश्र काल, फिर शरीर पर्याप्ति काल, फिर उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। आप कहेंगे मन पर्याप्ति काल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मन पर्याप्ति के बाद नाम कर्म के कुछ विशिष्ट कर्मों का उदय बाकी है, ऐसा नहीं होता। उस गति के योग्य जितने प्रकृति का उदय होना है वो भाषा पर्याप्ति होने पर वो सब चालू हो गया। तो मरण तक वो पूरे जो नाम कर्म का अभी उदय शुरू हुआ है वो मरण तक चालू रहेगा, ये उसका अर्थ होता है। तो अभी इसके बारे में और चर्चा भी डिटेल में करेंगे। देखिए, जहाँ कारमाण शरीर पाया जाता है वह कारमाण काल, कारमाण शरीर तो हमेशा रहेगा, परंतु वहाँ मात्र कारमाण का योग बताया जाता है, इसलिए उसको कारमाण काल कहने में आता है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो एक समय पूर्व तक उसको क्या कहेंगे? शरीर मिश्र काल, क्योंकि वहाँ मिश्र काय योग होता है। जैसे देव और मनार्कियों में वैकृक मिश्र काय योग पाया जाता है, मनुष्य और तिर्यंचों में औदारिक मिश्र काय योग पाया जाता है, उसको शरीर मिश्र काल कहेंगे। आहारक भी शरीर बनाता है तो उसमें भी आहारक मिश्र उसका काल होगा वहाँ पर। तो आहारक शरीर बनाने वाले को कारमाण काल होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। विग्रह गति, उसके विग्रह गति नहीं होती है, क्योंकि उनके औदारिक शरीर है, मुनिराज है और वहाँ वो आहारक शरीर बनाने वाले हैं। तो आहारक शरीर संबंधी 6 पर्याप्ति होगी तो डायरेक्ट उनका वो शरीर मिश्र काल चालू होगा, विग्रह गति वहाँ नहीं है। अभी आगे बढ़ते क्रम से हम एक एक काल को देखेंगे। तो हमने शरीर मिश्र काल यहाँ पढ़ा, देखो पेज नंबर 564 पर पढ़ रहे हैं हम। फिर से पढ़ती हूँ मैं। जहाँ कारमान शरीर पाया जाता है, चौथी लाइन, वह कारमाण काल। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर पर्याप्ति काल, और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल। उसी का दूसरा नाम है आन पान पर्याप्ति काल। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात सर्व अवशेष आयु प्रमाण, अपनी भाषा में मरण तक भाषा पर्याप्ति काल कहते हैं। यानी वहाँ उस पर्याय के योग्य जितने नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय होना है वो सब चालू हो गया है। यहाँ विग्रह गति और कारमाण ये 2 विशेषण कहे हैं। उसी को कारमाण कहा, उसी को विग्रह गति कहा। विग्रह गति में तो कारमाण का योग होता ही होता है, और कारमाण का योग कहाँ होता है? केवली समुद्रात। कौन सा? प्रतर, लोकपूर्ण और प्रतर, 3 समय के लिए वहाँ पर भी वो कारमाण का योग होता है। ये 2 विशेषण कहे, वे समुद्घात केवली के कारमाण के ग्रहण निमित्त कहे। ग्रहण निमित्त ने जानने के लिए कहे। हाँ हाँ, देखिए भाषा पर्याप्ति काल का अर्थ क्या है? वहाँ वो स्वर नाम कर्म का उदय शुरू हुआ है, वो अंतिम, बाद में और कुछ नाम कर्म उदय होने से रहे ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अंत समय तक उसके जो भाषा पर्याप्ति काल है, उसके जो नाम कर्म के उदय वो बने रहेंगे। वो जीव बोले या नहीं बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे वचन योग तो उसके हो ही रहे हैं, उस कोमा में गया तो क्या होगा? कल किसी भाई ने प्रश्न पूछा था
आप निद्रा का उदय कहते हो, किसी एक निद्रा का उदय है, तो कोमा में क्या होता है? वो तो एक बीमारी है ना, ज्ञान की हीन अवस्था है, उसमें भी कभी निद्रा का उदय होगा, कभी नहीं भी होगा। ये कोमा में है इसलिए कंटिन्यूअस साल भर के लिए कोमा में है, तो साल भर के लिए निद्रा, क्योंकि निद्रा का उदय अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अंतर्मुहूर्त में लौटकर फिर निद्रा का उदय होगा भी, हाँ होता ही नहीं ऐसा भी नहीं है, यानी उसके काल और अंतर के द्वारा ये हम डिराइव कर सकते हैं। जागृत अवस्था भी होगी ना, ये हो सकता है, निद्रा खत्म हो गई, उसका अनुदय हो गया, जागृत अवस्था रहे, ये भी हो सकता है। हाँ, अभी हम यहाँ यानी कोई नहीं बोलता है इसलिए उसके वो वचन योग नहीं है, ऐसा नहीं है। मनोयोग, वचन योग और काय योग, जिसके पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव है, तीनों ही योगों का पलटना चलता है। वो बाह्य प्रवृत्ति उससे मत नापो उसको। जैसे श्रेणी में भी तीनों योगों का पलटना होता है, तो श्रेणी में कुछ बोलने का कार्य तो है ही नहीं है, तो वो योग बात अलग है। उसके निमित्त से जो वचन वर्गणाएँ ग्रहण होती है, मनोवर्गणाएँ ग्रहण होती है, वहाँ उसका वो लागू होता है। अभी हम यहाँ तो हमने 5 काल देखे, कौन बताना चाहते 5 काल? हाँ बताएंगे। कारमान काल, शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, श्वासोश्वास पर्याप्ति काल, भाषा नाम कर्म के उदय में ये 5 काल लागू होते हैं। अब उसकी चर्चा देखते आगे। नीचे देख तो उन 5 कालों का प्रमाण। अब विग्रह गति में जीव कितने समय तक रह सकता है, यानी कितने मोड़ से जा सकता है? 1 मोड़ या 2 मोड़ या 3 मोड़? 3 मोड़ तो मात्र सूक्ष्म एकेंद्रियों पे लगता है, अन्य किसी भी जीव को नहीं लगता। और वो भी सूक्ष्म जीव कौन से? वो त्रसनाली के बाहर रहने वाले, ऊपर कहीं त्रसनाली के बाहर जाना है तो पहले अंदर त्रसनाली के एरिया में आएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर दक्षिणोत्तर कहीं जाएंगे। बाकी जीवों को 3 मोड़ लगते ही नहीं है। किसी भी त्रस को, भले वो त्रस सूक्ष्म में भी क्यों न उत्पन्न हो, 2 मोड़, मैक्सिमम 2 मोड़ से उसका काम चलता है, अधिक नहीं लगते। मात्र सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों को ये 3 मोड़ हो सकते हैं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। 1 मोड़ से ही जाता है तो 1 समय लगता है, दूसरे समय में जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँच जाता है। 2 मोड़ से जाने वाले को तीसरे समय में पहुँच जाता है, इस तरह से। क्या पूछा? बादर वालों को भी 2 मोड़ से जाते हैं, 3 मोड़ नहीं लगते किसी को। आप देख लेना, उसमें डोला में बहुत बार आई ये बात, शायद 4थी पुस्तक में होगी कहीं। देखो उन 5 कालों का प्रमाण हमने देखा ना, विग्रह गति में कितने समय तक रह सकता है? 1, 2 या 3 समय। हाँ, अब और वो केवली समुद्घात में 8 समय टोटल समुद्घात का है। कारमान का योग कब होगा? प्रतर, लोकपुरण और प्रतर। कपाट में तो मिश्र का योग होता है उनके। देखो उन 5 कालों का प्रमाण, यानी कौन से काल का कितना प्रमाण है। तो पहले कहीं से मरकर अभी मनुष्य मरा, तो मनुष्य गति संबंधी उसके उदय मिट गए मरण के समय, अभी वो विग्रह गति में आया है। मान लेते कोई तिर्यंच होने वाला है, जिस किसी जाति में उत्पन्न होने वाला है, पंचेंद्रिय तिर्यंच होने वाला है, तो उसका वहाँ का उदय चालू हो गया ना, गति का उदय शुरू हुआ, पंचेंद्रिय जाति का उदय शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ कारमान का योग है, कारमान काल में कौन सी प्रकृतियों का उदय शुरू होता है वो बताएंगे अभी, परंतु उसका काल कितना है? 1, 2 या मैक्सिमम 3 समय, ये यहाँ कहा 1 से 3 समय। अब शरीर मिश्र काल का अर्थ क्या है? आहार पर्याप्ति होगी और शरीर पर्याप्ति होगी, दोनों मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होगा। यानी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, एक समय पूर्व तक, ये काल कितना है? 1 अंतर्मूर्त, यथा योगी जितना होगा वो। तो देखो अपर्याप्ति रूप मिश्र शरीर में, शरीर पर्याप्ति में, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में अंतर्मूर्त काल है। हमने देखा कहीं से मरकर जीव आता है, संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा देखेंगे तो उसके 6 पर्याप्ति होती है, और हर एक पर्याप्ति से दूसरी पर्याप्ति पूर्ण होने पर थोड़ा अधिक काल होता है, पर हर एक का काल कितना है? तो अंतर्मूर्त।
सबका मिलकर भी काल कितना है, तो अंतर्मूर्त। तो मिश्र शरीर का काल कितना होगा, अंतर्मूर्त। उसके बाद शरीर पर्याप्ति का काल शुरू हुआ, कब तक, जब तक श्वासोश्वास पर्याप्ति नहीं होती, वो भी अंतर्मूर्त। श्वासोश्वास पर्याप्ति का काल जब तक भाषा पर्याप्ति नहीं होती, अंतर्मूर्त। अब मेरा प्रश्न है, भाषा पर्याप्ति का काल कितना होगा? पूरी आयु में से वो अंतर्मूर्त माइनस कर देना, रिमेनिंग लाइफ टाइम वो उसका भाषा पर्याप्त नहीं समझे। कोई नरक में उत्पन्न होना, 33 सागर वाला नारकी है, तो उसका भाषा पर्याप्ति काल कब शुरू हुआ? वो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी हुई, भाषा पर्याप्ति पूरी हुई, स्वर नाम कर्म के उदय से भाषा पर्याप्ति शुरू हुई। अब वो अंत तक उसका भाषा पर्याप्ति काल ही कहने में आएगा, ये उसका। हाँ, क्योंकि मन पर्याप्ति में नाम कर्म की किसी प्रकृति का उदय बाकी नहीं है। अंत में कौन सी रह गई थी? स्वर नाम कर्म बाकी रहा था, वो शुरू हुआ। मन पर्याप्ति के कारण उसके कुछ नाम कर्म तो बाकी नहीं जिसका उदय नहीं हुआ था। नाम कर्म के लिए लागू इतने ही होते हैं, नहीं समझे? मन पर्याप्ति में नाम कर्म से क्या मतलब है? कुछ नहीं है। ख्याल में आती है ना बात? ये मन संबंधी कार्य चालू हुए नहीं हुए तो भाषा पर्याप्ति काल पूर्ण होता है, तो पूरा लाइफ टाइम तक भाषा पर्याप्ति काल कहे। अभी जिसके भाषा पर्याप्ति होती ही नहीं है तो उनके वो काल नहीं कहेंगे। एक इंद्रियों की क्या भाषा पर्याप्ति होती है क्या? उच्छ्वास पर्याप्ति होती है, तो उसके लिए उतने ही काल कहेंगे। फिर से छहो पर्याप्ति संगी पंच इंद्रियों के होते, परंतु मन पर्याप्ति होते हुए भी मन पर्याप्ति काल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब स्वर नाम कर्म का उदय हो गया तो सभी नाम कर्म जितने यथायुगे सब उदय रूप हो गए। अभी कोई ऐसा बाकी नहीं रहा कि जिसका उदय बाकी है। इसलिए शरीर पर्याप्ति काल ये नाम कर्म के उदय के अनुसार बताया हुआ काल है। इसलिए यहाँ मन पर्याप्ति काल ऐसा कोई अलग से नाम नहीं है, उससे कुछ यहाँ नाम कर्म के उदय में घटित नहीं हो रही। यहाँ तक बात समझ में आई? अब जिसकी जितनी पर्याप्ति होगी, जैसे द्विंद्रियों की भी भाषा पर्याप्ति होती है, तो द्विंद्रिय से ऊपर तक सभी को भाषा पर्याप्ति काल तो कहेंगे। एक इंद्रियों के भाषा पर्याप्ति होती है क्या? तो उनके कौन सी पर्याप्ति होती है? हाँ, पहले आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, पर्याप्ति, प्राण नहीं पूछे, पर्याप्ति पूछे। हाँ, कौन सी चार? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो उनके कारमान काल कौन कौन से हो गए? एक इंद्रियों के लिए कारमान काल कौन कौन से हो? ये कारमान काल नहीं, नाम कर्म के उदय के काल कौन कौन से हो गए? कारमान काल हो सकता है, मिश्र शरीर काल हो सकता है, शरीर पर्याप्ति काल हो सकता है, और श्वासोश्वास उच्छ्वास पर्याप्ति काल भी होगा, है ना? और लब्धि अपर्याप्त में क्या होगा? फिर प्रश्न पूछना। सब, हाँ, उनका पूरा लाइफ टाइम, उनके लिए वही उच्छ्वास पर्याप्ति का काल पूर्ण लाइफ। जैसे 22,000 वर्ष का वो जो पृथ्वी का एक होगा, अंतर्मूर्त में उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी की, उसका काल कितना कहेंगे? अंतर्मूर्त कम 22,000 वर्ष, ये उसका अर्थ होता है। और अंतर्मूर्त की लाइफ है तो उसमें से ये पहले वाले अंतर्मूर्त घटा दो, बाकी जो है उनका उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहलाएगा। तो लब्धि अपर्याप्तों में कौन कौन सा होगा? क्योंकि लब्धि अपर्याप्तों में क्या हो जाता है, एक तो विग्रह गति हो सकती है और बाद में औदारिक मिश्र ही होता है उनका। वो शरीर पर्याप्ति क्या एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, तो उनके अपर्याप्त ही काल होगा। तो उसका पहला कारमान काल और शरीर मिश्र काल, उसके लिए 2 ही काल हो गए। लब्धि अपर्याप्त जीवों के लिए 2 ही काल, कौन से? कारमान काल और शरीर मिश्र काल। एकेंद्रिय जो पर्याप्त जीव है उनके लिए अभी जो हमने देखा था, कारमान काल, शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल और उच्छ्वास पर्याप्ति काल, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आती? हमने पूछा था आहारक शरीर बनाते हैं,
उसमें भी 6 पर्याप्ति होती है, यानी आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति होती है। तो उसमें विग्रह गति आती है कि बीच में नहीं आती है, तो उनके कारवाण काल होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या होगा, शरीर मिश्र काल। कौन सा, वो आहारक मिश्र कायोग बोलता है, वो शरीर मिश्र काल। आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति पूरी हुई, शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, तो शरीर पर्याप्ति काल होगा। वहाँ पर भी श्वासोश्वास पर्याप्ति काल है, उच्छ्वास पर्याप्ति काल होगा, और उनके भी भाषा पर्याप्ति काल, तो उनके 4 हो गए। कारवाण काल बिना 4 हो गया। अब केवली समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं तो उनका जब वो करते हैं ना, मालूम है केवली समुद्घात में क्या होता है? देखो, मुनिराज जहाँ बैठे या उभे खड़े हैं, तो जब 13वें गुणस्थान के एक अंतर्मूर्त वाकी है, तो क्या होता है, उनके जो अन्य कर्मों, आयु कर्म की स्थिति, आयु कैसे खिरती है, एक समय में एक निषेक खिरता है। अब जितनी आयु बाकी है उतने ही निषेक बाकी है, और बाकी जो कर्म है कौन सा, वेदनीय भी है, गोत्र भी है, हाँ, तो उनके नाम कर्म भी है, तो उनकी स्थिति कितनी है, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और इनकी स्थिति कितनी है, कुछ अंतर्मूर्त जितनी है। तो बाकी कर्म रहेगी और आयु खलास हो गया, ऐसा होगा कि नहीं? तो सबकी स्थिति समान होती है, तो समान होती है नहीं, कैसे होती है? तो कहते हैं अन्य कर्मों में एक एक समय में, समुद्घात के एक एक समय में एक एक बड़ा बड़ा स्थिति कांडक घात हो जाता है, कट डाउन होते हैं उसके निषेक, और नीचे परमाणु आ मिलते हैं। तो पहले में पहले क्या करते हैं, वो दंड, दंड का अर्थ क्या है, जैसे बैठे हैं उसकी जो गोलाकार एरिया काउंट करेंगे, तो ऊपर के से नीचे तक वात वलय छोड़कर, यानी करीबन 14 राजू, ये दंडाकार प्रदेश फैलते हैं। जहाँ मुनिराज बैठे हैं उनके आत्म प्रदेश दंडाकार फैलेंगे, उसको कहते हैं दंड समुद्घात। दूसरे समय में क्या होता है, जैसे ऐसे आड़े फैलते हैं, कहाँ तक, लोकाकाश के अंत तक, वात वाले को छोड़कर, यानी जहाँ बैठे वहाँ से ऐसे उस विड्थ के इस तरह से आत्म प्रदेश फैले। ऐसे आड़े कितने, 7 राजू कहो, या पूर्व पश्चिम या दक्षिण उत्तर जैसे, और हाइट वाइज पहले तो 14 तो फैले थे दंड के, पूरा का पूरा दंड इस तरह से हो गया, उसको कहते हैं कपाट। वहाँ औदारिक मिश्र का योग एक समय के लिए होता है, दंड हुआ, कपाट हुआ। फिर प्रतर, यानी ऐसे फैले थे, अब आगे पीछे भी फैलते हैं, पूरे लोक प्रमाण एक्सेप्ट आउटर साइड का जो वात वलय, यहाँ तक हो गए। फिर लोक पूर्ण, अभी वात वलय में भी फैलते हैं, तो प्रतर के समय भी कारमाण का योग है, लोक पूर्ण के समय भी कारमाण का योग है। अब समेटते हैं, फिर प्रतर को आते हैं, तो प्रतर, लोक पूर्ण और प्रतर कारमाण का योग, फिर कपाट औदारिक मिश्र का योग, फिर दंड, और फिर मूल शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये कारमाण का योग के बाद फिर उनके पर्याप्तियाँ होगी उनके भी। तो देखो उनके पर्याप्तियाँ कैसी होगी, उनके दंड के समय क्या होगा, शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे, फिर कपाट में शरीर मिश्र कहेंगे, प्रतर और लोक पूर्ण में कारमाण कहेंगे, वापस कपाट होगा तो मिश्र कहेंगे, और फिर दंड कहेंगे, शरीर पर्याप्ति कहेंगे, और फिर बाद में मूल शरीर में प्रवेश करने के बाद वो उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति भी उनके होती है। इसका वर्णन ज़्यादा नहीं, केवल यहाँ ही उसका इतना वर्णन आता है, क्योंकि वहाँ नाम कर्म के कौन सी प्रकृतियों का उदय कहाँ शुरू होता है, इसकी अपेक्षा ये काल बताए। अब हमने तो प्रकृतियों के नाम नहीं देखे, अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पढ़ते देखो, पेज नंबर 565। उन 5 कालों को जीव समासों में कहते हैं, यानी जो हमने 14 जीव समास देखे हैं, किसको कौन कौन से काल होते हैं, जो अभी हमने देखा था वही अभी पुस्तक में से देखेंगे। वे काल सर्वलब्धि अपर्याप्तकों में आदि के 2 ही है। आदि के 2 यानी कौन सा, कारमाण काल और शरीर मिश्र काल। एकेंद्रियों में आदि के 4 है, कारमाण काल, शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल। आहारक शरीर में पहले बिना ऊपर के 4 है, उन कारमान तो नहीं होता उनका, तो शरीर मिश्र, शरीर पर्याप्ति,
उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। अब नीचे के पैराग्राफ देखो। समुद्घात केवली में कारमाण कभी वो प्रतर में, लोक प्रतर, लोकपुरण और प्रतर में, औदारिक मिश्र कपाट में, औदारिक शरीर पर्याप्ति दंड में, फिर बाद में मूल शरीर में प्रवेश करते हैं तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, ऐसे 5 काल अनुक्रम से होते हैं। ये पांचों काल प्रदेशों को समेटते हुए ही होते हैं। फैलाते समय 3 ही काल है, वो हमने देखा थे। फैलाते समय दंड में शरीर पर्याप्ति काल उल्टे क्रम से होता है, शरीर पर्याप्ति काल, फिर कपाट में शरीर मिश्र काल एक समय के लिए, और फिर कारमाण काल। जब शुरू करने वाले के पूर्व तो भाषा पर्याप्ति काल चल ही रहा था, जब से जन्मे थे और अंतर्मुख के बाद पूरे लाइफ टाइम तक भाषा पर्याप्ति काल ही चल रहा था। जब समुद्घात किया तब ये वेरिएशन हुआ उनका। फिर से प्रश्न नहीं समझा। अभी आहारक काल के साथ में आपको बताया कि कारमाण काल नहीं होगा। कारमाण काल इसलिए नहीं होगा कि मुनिराज जब आहारक शरीर बनाते हैं तो क्या बीच में विग्रह गति आती है? लेकिन जब 10 शरीर की बात की, इसमें पहली वाली किताब में 63 नंबर पेज पर उसमें कॉम्बिनेशन बताए 10 शरीर के, उसमें आहारक के साथ में तेजस कारमाण क्यों लिए ना, वहाँ तेजस कारमाण है ना कौन कह रहा है? देखो विग्रह गति में क्या होता है, विग्रह गति में क्या होता है, मोड़ सहित जाता है। अब ये मुनिराज वहीं पर बैठे हैं और वो शरीर बना रहे आहारक, तो उसके पर्याप्ति 6 पर्याप्ति करेंगे, पर जैसे मोड़ सहित कहीं जाना है वैसे कारमाण का योग उनका होगा। नहीं समझा? यानी जो विग्रह गति, मोड़ वाली विग्रह गति में क्या होता है, औदारिक शरीर तो है ही नहीं है, अकेला कारमाण और तेजस है, वैसे उनका होगा क्या? आहारक शरीर कौन बनाते हैं? मुनिराज बनाते हैं। जब बनाते हैं तब क्या था उनका? औदारिक शरीर भी है, तेजस भी है और कारमाण भी है। और उनका काल कौन सा चल रहा है? भाषा पर्याप्ति काल पूरे लाइफ टाइम तक चलता है, तो मुनिराजों का भाषा पर्याप्ति काल चल रहा था औदारिक शरीर संबंधी। फिर उन्होंने आहारक शरीर बनाया, तो अभी आहारक शरीर का कौन सा कार्य काल कहेंगे? कारमाण काल बीच में आएगा क्या उनके? नहीं। कहाँ लिखा? वो शरीर के कॉम्बिनेशंस बताए हैं, कौन सा शरीर किसके साथ जुड़ता है, उसमें कहाँ दोष आता है? उसने कारमान आहारक शरीर ग्रहण करना शुरू किया है। अकेला तेजस कारमान था क्या उसका आहारक बनाते समय? यहाँ औदारिक था, औदारिक तेजस कारमान था। अब आहारक शरीर के परमाणु ग्रहण किए तो आहारिक तेजस कारमान हुआ। अकेला तेजस कारमान अकेला कहाँ रहा उसका? जैसे कहीं से मरकर आता है तो अकेला तेजस कारमान लेके आता है, और मोड़ वाली में तो उसके कारमान का योग कहने में आता है। ऐसी पोजीशन यहाँ नहीं होती, ये कहना है। अब वहाँ कौन से प्रकृतियों का उदय होता है वो देखेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। आपका क्या प्रश्न था? आहारक शरीर मुनिराज बना तो औदारिक और आहारक के बीच में तो विग्रह गति नहीं है, नहीं है। हाँ। लेकिन जो केवली समुद्घात होता है इसमें शरीर तो कोई है, तो भी ये सब वहाँ पर घटित करने की अपेक्षा क्या है? शरीर वही है, परंतु योग कौन सा चल रहा है? योग के अनुसार होता है। जैसे शरीर मिश्र क्यों कहा? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग था तो शरीर मिश्र योग कहा उनको। जैसे दंड में और उसमें कपाट में शरीर मिश्र क्यों कहा? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग एक समय के लिए होता है। कौन सा योग है और वहाँ कौन से नाम कर्मों का उदय है, बस इतना ही हमको देखना है। नाम कर्मों के उदय की अपेक्षा ये काल बताया है, तो कौन सा काय योग है और कौन से नाम कर्म का उदय है, बस इतना हमको देखना है। देखो नीचे का पैराग्राफ 565। दंड के करने और समेटने रूप युगल में, करते समय भी दंड है और वापस आते समय भी दंड है, तो उसमें औदारिक शरीर पर्याप्ति काल है। कपाट के समय कौन सा है? औदारिक मिश्र का योग एक समय के लिए होता है।
तो कपाट के करने और समेटने रूप युगल में औदारिक मिश्र शरीर काल है। प्रतर के करने समेटने तथा लोकपूर्ण में कारमाण काल है। इस तरह फैलाते समय 3 ही काल है और समेटते हुए मूल शरीर में प्रवेश करने के प्रथम समय से लेकर संगी पंचेंद्रियवत अनुक्रम से पर्याप्ति पूर्ण करता है, इसलिए 5 ही काल पाए जाते हैं। यानी वापस उनके सारी पर्याप्ति पूर्ण करनी पड़ती है। अब नाम कर्मों के उदय स्थानों का क्रम से उपजने का विधान हमने देखा ना, सभी नाम कर्म की जितनी उस पर्याय के योग्य प्रकृतियां हैं वो एट ए टाइम सभी उदय रूप नहीं होती। विग्रह गति में कुछ प्रकृतियां उदय रूप है, जहाँ शरीर ग्रहण करना है वहाँ पहुँचते ही कुछ प्रकृतियों का उदय शुरू होगा, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर और कुछ प्रकृतियों का उदय होगा, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर और कुछ प्रकृति, इस तरह से होगा। यानी नाम कर्म की प्रकृतियों का क्रम से उदय होगा। वो कैसा क्रम है, कौन सी प्रकृति, जैसे हमने ध्रुवबंदी देखी थी ना, अब नाम कर्म में ध्रुवोदयी भी देखना है। हाँ, जिनका ध्रुव रूप से उदय पाया जाता है, यानी विग्रह गति में भी होगा उसका उदय, और यहाँ मरते समय पूर्व भव में भी था, और वही उन प्रकृतियों का उदय हमेशा रहेगा, उसको कहेंगे ध्रुवोदयी। ध्रुवबंदी याद है ना, कितनी थी? 9 थी। हाँ, अब यहाँ ध्रुवोदयी को भी हम देखेंगे। ध्रुवोदयी 12 है। हाँ, 12 प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी है, 9 प्रकृतियाँ ध्रुवबंदी थी। हाँ, ध्रुवोदयी का अर्थ होता है इनका उदय हमेशा पाया जाएगा। जब तक उदय की विच्युति नहीं होती है तब तक उनको अनादि से उनका उदय चल रहा है हर समय। ये 5 प्रकार के काल बताए ना, तो बेसिकली 12 का उदय तो होगा ही होगा। उसके साथ अन्य जो ऑप्शनल हो गए वो भी बताएंगे। सभी चारों गति कोई अनादि से चल ही रहे ना, विग्रह गति को भी लेना उसमें। सबसे छोटा क्या? काल का सबसे छोटा यूनिट एक समय, क्षेत्र का एक यूनिट एक प्रदेश। काल का ऐसा है ना, समय कैसा है, तो आप तो सेकंड में गिनते हैं। हाँ, तो सेकंड हमने साइंटिस्ट को पूछा सेकंड के कुछ भाग करो, तो उन्होंने उसको नैनो सेकंड बना दिया। कितना होता है? हाँ, माइनस। तो कहते वो तो संख्यात हुए क्या असंख्यात हुए? कहते 1 सेकंड में कितने हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है, और एक एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं। वो जघन्य युक्ता संख्यात क्या है? तो सबसे मिनिमम असंख्यात का नाम है जघन्य परिता संख्यात, मिनिमम पॉसिबल असंख्यात। अब वो जो जघन्य परिता संख्यात संख्या है ना, उसको जघन्य परिता संख्यात बार लिखो। कैसे? जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या, कितने बार? जघन्य परिता संख्यात बार, और आपस में गुणा करो। जघन्य परिता संख्यात रेस टू जघन्य परिता संख्यात, तब जो संख्या आएगी उसको कहेंगे जघन्य युक्ता संख्यात। इतने समयों की एक आवली, और वो आवली भी हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा हम अंतर्मूर्त तक जानते हैं, तब हमारा उपयोग अन्य इंद्रिय की बातें पकड़ सकता है। और आप तो कहेंगे हम बोल भी, आप देख रहे भी रहे, सुन भी रहे, और इतना हम एट ए टाइम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें भी अंतर्मूर्त का गैप है, वो क्या आप कैच कर पा रहे हो? तो आवली कितनी छोटी होगी, तो समय कितना सूक्ष्म होगा। ये काल का यूनिट है में जो हम उसका अविभाग कहेंगे। ऐसे क्षेत्र में अविभाग किसको कहेंगे? प्रदेश को। हम देखें ना जितने प्रदेशी द्रव्य हम नापते हैं वो प्रदेश, ये काल का। द्रव्य में तो क्या है? छोटा द्रव्य कौन सा है? परमाणु, कालान। और भाव में अविभाग प्रतिच्छेद शब्द आता है। वो भाव जो गिनते हैं वो अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनते हैं। अब अपना विषय चलेगा यहाँ। देखो, ये अभी हम पुस्तक में पढ़ रहे थे,
पेज नंबर 566, 588 की टीका। देखो, कारमान शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, वर्णादि 4 समझते हैं? वर्ण गंध रस स्पर्श, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अग्र लघु और निर्माण। ध्रुवोदय में उपघात भी, ध्रुव बंध में उपघात को भी डाला था और स्थिर अस्थिर को नहीं लिया था। ख्याल में आती है ना? ध्रुवबंदी 9 याद है? तेजस कारमान और वर्णादि वहाँ पर भी था, अग्र लघु निर्माण वहाँ पर भी था, और उसमें उपघात भी था। अब यहाँ स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ को ध्रुवोदय में लिया। कब तक उदय है? कहाँ होती उदय उच्चित? 13वें बंद की नहीं, उदय की, उदय की उच्चित। तो देखो फिर से पढ़ती हूँ। ये 12 प्रकृतियाँ ध्रुव रूप से जो उदय रूप होती है, यानी हर समय उदय चलता है, ऐसे कौन सी है? तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अग्र लघु और निर्माण। यानी विग्रह गति में भी इनका उदय चलेगा। ये 12 तो बेसिक बताए। तो कहते ये 12 प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी है। सब जीवों के इनका निरंतर उदय पाया जाता है। कब से? अनादि से चल रहा है। ये स्थिर अस्थिर एट ए टाइम कभी नहीं बनती है। स्थिर बंधेगी या अस्थिर बंधेगी, कौन से पर्याय के साथ कौन सी बनती है हमने सुबह देखा था। परंतु उदय दोनों का निरंतर चलता है। पुनश्च अभी और कौन सी जो है कि बेसिकली उदय रूप होगी पर ऑप्शनली होगी। तो किसी न किसी गति का तो उदय चलेगा ही चलेगा। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसको गति का उदय ही नहीं है। विग्रह गति में भी एक गति छोड़ के आया है, दूसरे गति का तो वहाँ उदय चालू हो जाता है। तो 4 गति में से एक गति, 5 जाति में से एक जाति, त्रस्थावर में से एक का होगा, बादर या सूक्ष्म में से एक का होगा, पर्याप्त अपर्याप्त में से एक का होगा, सुभग दुर्भग में से एक होगा, आदे अनादे में से एक होगा, यश कीर्ति और यश कीर्ति में से एक होगा। देखो जो 6 जोड़ी थी ना, सिर या सिरो तो दोनों का होता है, शुभ या अशुभ दोनों का होता है, पर बाकी जो है उसमें से एक एक का लिया। 4 अनुपूर्वी में से एक एक का, यानी जिस गति का उदय है उसी अनुपूर्वी का भी उदय चलता है। ऐसी 21 प्रकृति रूप 21 का स्थान विग्रह गति में ही उदय रूप होता है। 12 तो हमने ध्रुवोदयी देखी, और ये 9 कौन सी? देखो, एक गति, एक जाति, त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, सुभग या दुर्भग, आदेय या अनादेय, यश कीर्ति या अयश कीर्ति, और अनुपूर्वी, जो जो अपनी अपनी अनुपूर्वी। इस तरह से वो 12 तो सबके लिए कॉमन है, और इसमें वेरिएशन होगा। जैसे देवगति में जाने वाला वो देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वो बादर ही होगा, वो पर्याप्त ही होगा, जो उससे लगते हुए प्रकृतियाँ उदय रूप होगी वहाँ। हाँ, जो बदलती रहेगी, कौन से? सब एक ही रहेगी ऐसा है? फिर से क्या? ये जो 9 का ग्रुप हम देखते हैं, जैसे गति कोई ना कोई एक रहेगी, हाँ, तो वो मरण तक एक रहेगी, जाति मरण तक एक ही रहेगी। वो तो होती है, परंतु उसका उदय कहाँ से शुरू होता है? तो विग्रह गति से ही शुरू होगा। विग्रह गति से शुरू होगा। हाँ, और कोई विवक्षित भाव की अपेक्षा से बात करें, मरण तक रहेगा। मरण तक। हाँ, तो ये जो 9 का ग्रुप है, इसमें यश अपयश को छोड़कर बाकी की सारी की मरण तक ही एक का ही उदय रहेगा, ऐसा ही? हाँ, नेचुरल। देखो ना, त्रस है तो त्रस ही रहेगा, यश यश का बदलता रह सकता है। हाँ, बाकी का एक ही हाँ, एक ही भाव में गति कैसे बदलेगी? बंध की बात नहीं, उदय की चल रही है। नहीं समझे? हम आप मनुष्य गति वाले हैं, तो हमारा मनुष्य गति का उदय बदल जाएगा? मरने तक नहीं बदलेगा। आपको कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। हम बांधने की बात नहीं कर रहे, उदय रूप की चल रही। फिर से 12 तो ध्रुवोदयी देखी, कौन सी? तेजस कारमान, वर्णादि 4, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, ये तो हो गई। और अग्र लघु निर्माण, ये 12 तो बेसिकली तो कह ही देना।
अब 9 भी डेफिनेटली होगी, परंतु आइदर आर, यानी उस गति संबंधी जो कुछ लागू होते हैं उसको, तो उसमें क्या क्या लेना है? गति है, जाति है, तरस या स्थावर होगा, मादर या सूक्ष्म होगा, पर्याप्त या अपर्याप्त होगा। हमें हमेशा उसमें प्रत्येक जोड़ते हुए यहाँ नहीं लेना। शरीर संबंधी जो कोई प्रकृति है ना, वहाँ पहुँचने पर जहाँ जन्म लेना है, भव ग्रहण करना है, उस समय उसकी उदय शुरू होगा, विग्रह गति में नहीं। इसलिए ना प्रत्येक लिखा, ना साधारण लिखा, ना औदारिक शरीर लिखा, ना कुछ नहीं लिया यहाँ पर। वो वहाँ पहुँचने पर उसका उदय होगा, क्योंकि उसके परमाणु ग्रहण तभी होंगे जहाँ उसका जन्म शुरू होना है, यानी शरीर को कांटेक्ट में लेना है तभी। तो हमने देखे ना, एक गति, एक जाति, तरस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, यहाँ तक हो गए। फिर सुभग या दुर्भग, आदे या अनादे, यश कीर्ति या अयश कीर्ति, और आनुपूर्वी, जिस गति का उदय है उसी आनुपूर्वी का उदय होगा। तो वो पहली 12 और ये 9 कितनी हुई? तो विग्रह गति में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? 21। तो मेरा एक प्रश्न है, अब जो केवली को भी वो कारमान काल बताया है और यहाँ पर भी कारमान काल बताया है, तो यहाँ पर भी 21 का उदय है और वहाँ पर भी 21 का उदय होगा क्या नहीं होगा? कितने का होगा? हाँ, 24 का। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मुझे याद नहीं, सुना ही नहीं दे रहा। हाँ हाँ बोलो। कारवाण काल है ना, प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में। बहुत अच्छा, आनुपूर्वी नहीं है आनुपूर्वी का वहाँ नहीं है, क्योंकि आनुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में होता है, अन्यत्र कभी नहीं होता है। उस भव प्रति जाते समय वो मोड़ वाली गति में ही उसका उदय होता है। तो जो सामान्य केवली है उसके 20 का उदय होगा, और तीर्थंकर केवली हो गए तो तीर्थंकर भगवान भी समुद्घात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। तो उनके कितने का उदय होगा? अरे क्या तीर्थंकर कर्म का उदय रुकने वाला नहीं है, चलता रहेगा। उनके 21 का होगा। फिर से, जब तीर्थंकर केवली समुद्घात करेंगे उनके तो आनुपूर्वी का उदय नहीं है। सामान्य केवली करेंगे तो हमने 20 देखा, तीर्थंकर केवली करेंगे तो 21 का होगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को ऐड करना है। समझ में आई इतनी बात? तो हमने कारवाण काल योग वाली 20 यानी 21 प्रकृतियाँ देख ली। ये आनुपूर्वी का उदय कहाँ होता है? मात्र मोड़ वाली गति में ही होता है। वहाँ पहुँचते ही आनुपूर्वी का उदय रुक जाता है। भले आनुपूर्वी गति के साथ हर समय बनती है, परंतु उसका उदय मात्र मोड़ वाली गति में ही होता है। अगर मोड़ नहीं लिया तो उसका उदय भी नहीं रहेगा, पड़ी रहती सत्ता में। आगे बढ़े अभी। तो हमने कारवाण काल में कितनी प्रकृतियों का उदय देखा? अभी 21 वाला। अभी आगे बढ़ते हैं। ये इस पैराग्राफ पे 588 के नीचे लास्ट लाइन, रुजुगति में 21 के स्थान का उदय नहीं है। अब कोई मरकर डायरेक्ट रुजुगति से अन्य भव में उत्पन्न होता है तो उसके कारवाण काल होगा क्या नहीं होगा? नहीं होगा, डायरेक्ट उसका शरीर मिश्र काल चालू होगा, क्योंकि उसने मोड़ लिया नहीं है। तो वहाँ जितनी प्रकृतियाँ उदय रूप होनी है वो एट ए टाइम सब हो जाएगी उसकी। मोड़ लेने वाले का क्या है? पहले 21 का उदय शुरू हुआ और वहाँ शरीर मिश्र काल में और कुछ प्रकृतियों का उदय होता है, यानी आनुपूर्वी का उदय मिटता है और अन्य का उदय शुरू होता है। वो अन्य कौन सी वो देखेंगे अभी हम। तो कहते हैं रुजुगति में 21 के स्थान का उदय नहीं है, 24 के स्थान आदि का ही उदय है। 24 का स्थान एक इंद्रियों के होगा, इसलिए वो 24 आदि कहा। 24 का हो सकता है, वो देवादि को 25 का हो सकता है, मनुष्य को 26 का हो सकता है, वो देखेंगे अभी हम। उस 21 के स्थान में से नीचे का पैराग्राफ आनुपूर्वी घटाकर, क्योंकि आनुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में ही होता है। अब वहाँ पहुँचते ही आनुपूर्वी का उदय मिट जाता है,
21 में से 1 माइनस करेंगे, कितनी रही? 20। हाँ, और औदारिकादि 3 शरीरों में से एक, अब मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाला है, उसको औदारिक शरीर का उदय चालू होगा। 6 संस्थान में से एक, ये सामान्य से औदारिक शरीर कहा। एकेंद्रिय होगा तो अकेला शरीर होगा, द्विंद्रियादि होगा तो अंगोपांग भी होगा। इसलिए स्थावर में क्या होगा? औदारिक शरीर नामकर्म एक होगा। अभी उनके संस्थान वो गुंडक संस्थान होगा, एकेंद्रिय होगा तो, परंतु यहाँ जनरल बात की है। कौन सी? औदारिकादि 3 शरीरों में से, यानी जो देवनारकी में जाएगा उसका वैक्रिक शरीर का उदय होगा, जो आहारक बनाएगा उसको आहारक का उदय है, और जो मनुष्य तिर्यंच में आता है उसको औदारिक का उदय है। 6 संस्थान में से एक, उस पर्याय को जो लगता है या जो उसका वहाँ शुरू होता है, क्योंकि बांध कर आया है ना उसका, तो पर्टिकुलर संस्थान का उदय हो जाएगा। विग्रह गति में संस्थान का उदय नहीं था, पहुँचते ही संस्थान नामकर्म का उदय होता है, इसलिए विग्रह गति में पूर्व का आकार कायम था, इसलिए उसको अनुपूर्विका कार्य कहने में आता है। अब नया जो आकार धारण करेगा वो यहाँ का जो नया संस्थान नामकर्म का उदय शुरू होगा, उसके उदय के अनुसार यहाँ जीव का भी वैसा ही संस्थान होगा और शरीर भी उसी संस्थान के उसी आकार में शरीर भी तैयार हो जाएगा। शरीर मिश्र काल में अपन गठित करेंगे पहले ही समय से। वही शरीर मिश्र काल में। हाँ, वो जब तक वो आगे का काल शुरू नहीं होता वो उसको पूरा शरीर मिश्र काल कहेंगे। यानी वहाँ पहुँचते ही कौन से का शुरू हुआ उदय? अनुपूर्विका मिट गया, औदारिक शरीर नामकर्म का उदय आया, संस्थान में से एक आया। प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर उसका होगा, यानी निगोद को छोड़कर बाकी सर्वों को प्रत्येक शरीर नामकर्म का ही उदय है। और उपघात भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। पहले विग्रह गति में उपघात का उदय नहीं था, तो स्थावरों को कौन सा शुरू हुआ यहाँ पर? औदारिक शरीर, एक संस्थान, प्रत्येक या साधारण, और उपघात। यानी 21 में से 1 माइनस किया था अनुपूर्वी को और 4 मिलाए, तो एकेंद्रियों में इस अवस्था में शरीर मिश्र काल में कितने का उदय होगा? 24 का। यहाँ तक समझ में आई बात क्या नहीं आई? आई। उनको डायरेक्ट 24 का होगा। जिसको विग्रह गति नहीं है मोड़ वाली, जो रुजु गति से डायरेक्ट आने वाला जीव है, एक ही समय में पहुंच गया। वहाँ मरण के समय तो पूर्व भव का भाषा पर्याप्ति काल चल रहा था, अब यहाँ रुजु गति से आ पहुँचा तो उसके डायरेक्ट अभी एकेंद्रिय में आया है, तो 24 का उसको उदय चालू हो गया डायरेक्ट। हाँ, उसको कारमण काल था नहीं, इस तरह से उसका अर्थ होता है। यानी वहाँ उदय रूप हो वहाँ कहेंगे तो उसको बिना अनुपूर्वी के उदय से डायरेक्ट 24 वाला स्थान हो जाएगा। हाँ देखो नीचे के पैराग्राफ 591 का, ये पूर्वोक्त 4 और 3 अंगोपांग में से एक, 6 सहनन में से एक। अब अंगोपांग किसको होगा? द्विंद्रियादि को अंगोपांग होगा, एकेंद्रियों को अंगोपांग नहीं होता है, और द्विंद्रियादि को सहनन भी होता है, तो सहनन को भी काउंट करना पड़ेगा। परंतु देवों में और नारकियों में और आहारक में सहनन को नहीं लेना है, तो उनकी एक प्रकृति कम होगी वहाँ पर। तो कहते 3 अंगोपांग में से एक, 6 सहनन में से एक, ऐसी 6 प्रकृतियाँ। 6 कैसे लिए? ऊपर हमने शरीर एक लिया था, संस्थान एक लिया था, प्रत्येक या साधारण लिया था, और उपघात लिया था। और त्रसों में अंगोपांग भी लेना है, और जहाँ लागू होता है वहाँ सहनन भी लेना है। ये 6 प्रकृतियाँ मिश्र शरीरी त्रस में उदय योग्य है। देवनारकी में वो सहनन वाला नहीं होगा। परघात प्रकृति त्रस स्थावर जीवों के शरीर पर्याप्ति काल में ही उदय रूप होती है। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है तब परघात नाम कर्म का उदय शुरू होता है। किसको? स्थावर को या त्रस को? दोनों को। पर्याप्त जीवों के होता है। त्रसों में और क्या होगा? विहाय गति का उदय चालू होगा इसी पोजीशन पे। और जो आतप या उद्योत वाले होंगे उनका उसका उदय भी यहीं पर शरीर पर्याप्ति होने पर हो सकता है, भी बताएंगे उसके। पुनश्च आतप, उद्योत और प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति
अविरुद्ध और योग्य त्रस और स्थावरों के पर्याप्त प्रकृति के काल में ही उदय रूप होती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आतप किसके होगा? स्थावर में, एक इंद्रिय में होगा। उद्योत किसके होगा? एक इंद्रिय में भी हो सकता है, पंचेंद्रिय तक को हो सकता है। और विहाय गति किसके होंगे? एक इंद्रियों के नहीं होंगे। यानी जहाँ जो लागू होती है उसको विचार करके हमको वहाँ पर कहाँ उसका उदय होता है ये बात यहाँ बताई। देखो विग्रह गति में हमने 21 देखी, वहाँ पहुँचते ही स्थावरों को 24 देखी। और त्रस है, अभी सहनन वाले लेते हैं, उनके वहाँ 26 का उदय चालू होता है। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है वहाँ परघात जो विंद्रियादि उनको विहाय गति आइदर, और जो उद्योत वाले हैं आतप वाले उनको वहाँ, तो किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, जो जिस पर्याय में है वैसे उसका वहाँ पर उदय होगा। अब आगे उच्छ्वास और स्वरद्विक प्रकृतियाँ अपने अपने पर्याप्ति काल में ही उदय रूप होती है। यानी जो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है तो उच्छ्वास नाम कर्म का उदय शुरू हुआ, और जब भाषा पर्याप्ति काल आता है तो वहाँ पर स्वर नाम कर्म का उदय शुरू होता है। यहाँ तक आए तो सभी प्रकृतियाँ उस पर्याय के योग्य उदय रूप चल रही है। यहाँ से आगे एक एक जीव के एक एक काल में पाए जाने वाले नाम कर्म के उदय स्थान नाना जीवों के प्रति कहे उन्हीं को कहते हैं। यानी कौन कौन से यहाँ स्थान हो गए वो बता रहे, यानी वो कितने प्रकृतियों का स्थान है वो यहाँ बता रहे हैं। टोटल उदय स्थान बता रहे, टोटल वो किसके होता है वो बाद में हम देखेंगे। तो कहते 20 का, 21 का, 24 का, इससे एक एक अधिक 31 का तक। इसका अर्थ क्या है? 20 का भी होगा। 20 का हमने किसको देखा था याद है? सामान्य, हाँ केवली समुदाय, सामान्य केवली को। 21 का विग्रह गति में भी है, और तीर्थंकर भगवान समुद्रात करेंगे तभी होगा। 24 का रुजगति हो या नहीं हो, वहाँ पहुँचते ही यानी शरीर ग्रहण करने का पहला समय वहाँ 24 का होगा। इससे एक एक अधिक। अब 25 का किसको होगा? शरीर ग्रहण करने का पहला समय, परंतु देव में सहन नहीं होता तो 25 होगा, आहारक में सहन नहीं होता तो 25 का होगा, परंतु अन्य मनुष्य 3 इंचों में 26 का होगा सहनन सहित वाला। तो 25 का भी स्थान है, किसी न किसी के है ना, तो 25 का है, 26 वाला भी है, हा? तो 27 वाला कब होगा? नहीं, अभी उसके लिए आपको सोचना है, क्योंकि जो 24 वाला था वो 25 और 26 तक पहुंचेगा, और वो अभी उसको आतप है क्या, उद्योत है, वो सब सोचकर, वो विहाय गति है कि नहीं, ऐसे सोचते सोचते वो सब हो सकते हैं। उनका कहना क्या है? 27 का भी है, 28 का भी है, 29 का भी है, 30 का भी है, 31 तक कंटिन्यूस एक एक का है। किसको है वो बताएंगे बाद में। 9 का भी है और 8 का भी है। ये कहाँ से लाए 9 और 8? हाँ कहाँ? कम से कम 12 होते हैं, पर जब तक नहीं विच्छित्ति होती तब तक उदय की विच्छित्ति भी कंसिडर करना है ना। 14वें गुणस्थान में अयोगी की हमने जो टोटल विच्छित्ति गिनी थी तब 12 गिने थे, पर उसमें नाम कर्म की कितनी होगी? 9 होगी, क्योंकि एक आयु, एक वेदनी है और एक गोत्र गिनना होता 12 में, उसको माइनस करो तो 9 तो नाम कर्म की रही। अब कौन सी है वो देखेंगे हम। 9 और 8 यानी 9 तीर्थंकर वाले के होगा, बाकी 8 हो गए। अब वो स्थानों के स्वामी यानी हमने कौन सी प्रकृति होती, कितनी होती उसको देखा था, अब किसके कौन से होते उसको जरा देखते हैं। 5 नाम भूल गए ना कालों के, आपको याद है? हाँ बोलो। पहला कारमाण काल, हाँ, फिर मिश्र शरीर कहो, शरीर मिश्र कहो, एक ही बात है। हाँ, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास कहो, उच्छ्वास पर्याप्ति काल, और भाषा पर्याप्ति काल। यहाँ तक समझ में आई बात? अभी हम यहाँ पढ़ते हैं।
उन स्थानों का स्वामी कहते हैं। यानी किसको कितने स्थान होते हैं उसकी बात यहाँ बताएंगे। 21 के स्थान के चतुर्गति के जीव स्वामी हैं, यानी चारों गतियों में जाने वाले जब विग्रह गति में हैं तो उनका 21 का स्थान होगा। 24 के स्थान के एकेंद्रिय स्वामी हमने देखा था, जो उनका जो शरीर मिश्र का पहला समय है तब उनके 24 का उदय होता है। 25 के स्थान के विशेष मनुष्य, विशेष मनुष्य का अर्थ होता है आहारक, देव, नारकी, क्योंकि उनके सहनन नहीं है ना तो 25 होता है। और एकेंद्रिय स्वामी हैं। एकेंद्रिय कब हो गए? जो 24 वाले थे मिश्र में, वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर परघात का उदय चालू हो गया तो वो 25 वाले हो जाएंगे। नहीं समझे? पहले समय में 24 का उदय था, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर एकेंद्रिय उनको परघात का उदय चालू हो गया तो 24 वाले 25 पर आ गए। और जब उच्छ्वास का ना उदय शुरू होगा तो 26 पर चले जाएंगे। 26 के स्थान के एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय है वो उच्छ्वास पर्याप्ति में होंगे और द्विंद्रिय है वो पहले समय में होंगे शरीर मिश्र के, क्योंकि सहनन और अंगोपांग और वो सब बढ़कर वहाँ पर 26 का स्थान होगा। 3 चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय सामान्य जीव स्वामी है। 27 के स्थान के विशेष मनुष्य, जो आहारक वाले पहले समय में वो 25 के थे, उनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो कौन सा परघात और प्रशस्त विहार गति का उदय चालू होगा तो 25 के 27 हो जाएंगे। देव नारकी, उनका भी ऐसा ही है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते 27 का स्थान हो जाएगा। और एकेंद्रिय स्वामी हैं, यानी जो उनका उच्छ्वास पर्याप्ति के काल में उनके 27 हो जाते हैं। 28-29 के स्थान के सामान्य पुरुष, क्योंकि जो 26 वाला था वो जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई तो उनका परघात और विहाय गति, तो 26 वाला 28 का हो गया। तो और 28 के बाद 29 होगा उच्छ्वास पर्याप्ति। सकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय, विशेष पुरुष, अब वहाँ किसको कौन से पोजीशन पर होता है उसको हमको थोड़ा डिराइव करना है। देव और नारकी स्वामी हैं। 30 के स्थान के सकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सामान्य पुरुष स्वामी हैं। 31 के स्थान के संयोग केवली, वहाँ पंचेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय स्वामी हैं। 31 में ने संयोग केवली भाषा पर्याप्ति काल में तीर्थंकर सहित वाला लेना और बाकी जो पंचेंद्रिय वगैरह लिए उनको उद्योग सहित वाला लेना। 9 तथा 8 के स्थान के अयोग केवली स्वामी हैं। तीर्थंकर सहित वाले 9 और तीर्थंकर रहित वाले 8। जिस स्थान का जो स्वामी कहा उसके उस स्थान संबंधी प्रकृतियों का उदय जानना, यहाँ इन स्थानों का प्रकट कथन करते। अभी तो इन जनरल बात बताई, इतने होते हैं, हमें तो कुछ नहीं समझा किसको क्या होते हैं, अभी उसको खोलकर समझाएंगे। हाँ, तो ये जो कितने ध्रुवोदयी होती है, कितने क्या होते हैं, फिर दोबारा सुनेंगे। तो दूसरे अभी लेक्चर में हम सुनेंगे, अभी तो अपना समय हो गया है। बोलो 24 भगवान की जय।